प्रसार अभियान की अग्रसरित कार्यशैली को सकारात्मक अंजाम देने हेतु मुख्य अध्यक्षों की अगुवाई में रखा गया आयोजन। द्वारका के इस कार्यक्रम दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आहूजा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मो नाजिर अंसारी, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष विजय नरेश शर्मा, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देव पुष्प गौड़ ने की शिरकत। इस प्रोग्राम में देश के हर गरीब तबके, महिला पुरुषों में बच्चों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी अलग अलग योजनाओं को प्रसारित करके लोगों को इसके बारे में अवगत करवाया गया। इस जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार हेतु 54 लोगों को इस जन अभियान से जोड़ा गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मो नजिया अंसारी द्वारा इन सभी समाज सेवा भाव से जुड़े 54 लोगों को उनके पदभार के मुताबिक लिखित प्रमाण व सर्टिफिकेट देकर नवाजा। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और हमारा सारा संगठन यहाँ मौजूद है जो हमने इनको दायित्व दिए हैं। और यहाँ पर जो अवैध कॉलोनियाँ थी 1731 कॉलोनियाँ, उनको वैध किया। और जैसे मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन पे अगर कोई रह रहा है और उसे 12-15 साल उसको अगर हो गए हैं और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो वो भी रजिस्ट्री प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्री कर रहे हैं उसकी, या किसी का फ्लैट है, या फिर कोई ऐसी जो किसानों ने अपने प्लॉटिंग कर दी और वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो रही थी और उन्होंने प्लॉटिंग करके चले गए और सरकार से परमिशन नहीं ली, तो ऐसी कॉलोनियों को भी वो पक्की रजिस्ट्रियाँ उसकी करा रहे हैं, बड़े कम पैसों में करा रहे हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे समझ लीजिए जैसे 100 रुपये पर गज़ के रेट के हिसाब से, और जब 100, अब मान लीजिए हमने 50 गज़ का प्लॉट अगर लिया है तो 5,000 का हमारा खर्च आ रहा है, और 5,000 पे जो स्टैम्प पेपर की जो ड्यूटी स्टैम्प पेपर लगेंगे, तो वो स्टैम्प पेपर 6% जो जेंट्स है उसके लगेंगे, 6% के ओनली 300 रुपये के पेपर लगेंगे। जागरूक सर ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जितनी है, ये 187 योजना है जो कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ जो है जन जन घर जाकर या उन लोगों से मीटिंग्स करके हम उन लोगों को इस चीज़ की बेनिफिट बताएंगे। और जितना हमसे हो रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, देश आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने नाम सुना प्रधानमंत्री जन कल्याण, जन का कल्याण करना है इसके लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है और हम सब एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अंसारी साहब के माध्यम से हम लोग आगे जुड़ रहेंगे और जो जो योजनाएं हैं उसको हम आम पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे। और जैसा आपने सुना कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, घर घर मोदी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास है। और ये जो बीजेपी का जो संगठन है, बहुत आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। तो हम सब इसके साथ जुड़ के बहुत बड़ा काम करेंगे। इस संगठन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के बारे में महिलाओं को क्या लाभ है? हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने पूरी चीज़ विस्तार से बताई पूरी सभा में। और हम बार बार जो ये प्रोग्राम रखते हैं, हम कॉलोनियाँ भी रखते हैं, हर एक जगह हम जो है विस्तार से इसको बताते हैं। और यूट्यूब का भी हम वो दे रहे हैं, उस पर भी आप जाके सभी जो है इसकी जानकारी ले सकते हो। और हमारी महिला को बढ़ाने के लिए भी जो हमने आज भी पद बांटे हैं अध्यक्ष साहब ने, और पहले भी जो पद दिए हुए हैं सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा उठेगा। और हम उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, अध्यक्ष साहब भी और हम भी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं कि वो अपने खुद को, अपने आप को जनता का प्रधान सेवक बोलते हैं। वो तो चाहते हैं इतनी योजनाएं जितनी उन्होंने लागू की हैं वो सभी जनता तक पहुंच नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने एक संगठन तैयार किया है कि जनता तक वो बात पहुंचाई जिससे वो लोग उसका लाभ उठा सकें। तो हम लोग उसी के तहत जुड़ रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, गलियों तक जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ताकि इस योजनाओं का अच्छे से लाभ ले सकें और हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन के उभर सके। और हर एक वर्ग के लिए ये योजनाएं हैं, गरीबों के लिए भी हैं, मध्यम वर्ग के लिए भी हैं, अमीरों के लिए भी हैं, किसी वर्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं है। महिलाओं के लिए भी हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी हैं, किसी भी जाति धर्म का विशेष ना करके उन्होंने सबके लिए किया है कि कोई ये ना कह पाए कि इन्होंने हमारे लिए किया, हमारे लिए नहीं किया। तो हम वही समझाने का सबको प्रयास कर रहे हैं कि आप जितनी योजनाएं बनी हुई हैं, जितना प्रधानमंत्री जी दिया हुआ है, उसका आप लाभ उठाएं। क्योंकि इतने दिन में जितना उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, अभी तक 50% लोगों को ही उसका लाभ मिल पाया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, तो उसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई है
और हम लोग का एक संगठन तैयार हुआ है और हम लोग जन जन तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं ताकि उसका लोग अच्छे से लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में इसके बारे में तो क्या कहे, ये हमारा गरीब है, डाउन ट्रोडन है, जो पिसर गया है, ये लोग को मदद करने का है। तो एज अ फीमेल मैं हर औरत को, हर फीमेल को जो हमारा लाभ नहीं उठा पाए, हमारा लाभ हमारी योजना के बारे में पता नहीं चले, ये लोग को अवेयर करना, जागरूक करना और मदद करना और पहुंचाना तो हम सबका काम है। और आज पहले से ही हम करते आए हैं और आज से हम साल के अंदर में हम और भी ज़्यादा जागरूकता से लोगों का पास जाएंगे, लोगों को फ़ायदा दिलाने में कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी से। यही कहना है आज की कार्यक्रम का रिलेटेड मुझे फिलहाल। प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजना जो गरीबों हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना है, उज्ज्वला गैस के लिए है, सारी योजनाएं उनकी। हम लोग उसमें जो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता ना, उसको करने की हम अपने संगठन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं सारी। और हमारा मानना ये है कि हम हर हाल में प्रधानमंत्री की योजना को जन कल्याण, एक जन जीवन तक पहुंचाने का विस्तृत कार्य करेंगे।